नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। अभी भी मैं जंतर मंतर पर ही मौजूद हूं और यहाँ पे हमारे साथ में बहुत सारे स्टूडेंट मौजूद हैं और इनसे ही जानेंगे आखिर क्यों इनको यहाँ पे आंदोलन करने की जरूरत पड़ रही है। सबसे पहले आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम समीक्षा है। आप जंतर मंतर पर इस आंदोलन में क्यों शामिल है? आपको क्यों लगता है कि मुझे इसमें शामिल होना चाहिए और क्यों आना पड़ा? कोविड की वजह से बहुत सारे ना लास्ट टाइम जो भी है उसका परिवार से मेंटल इलनेस की वजह से वो लिख नहीं पाए। मतलब अगर लिख भी लिया तो कुछ ठीक से नहीं लिखा है, तो ये उसका हक है और पेमेंट मांगना उसका हक है, तो उसको देना ही है। तो कहाँ से आए हैं आप? मैं कर्नाटक से। आपको लगता है कि यूपीएससी मान जाएगी छात्रों के प्रदर्शन करने से? मांगना ही पड़ेगा, जब तक वो मानेगा नहीं हम इधर से जाएंगे नहीं, तो हम इधर ही रहेंगे जब तक वो हमारा डिमांड पूरी नहीं करेगा। हम इधर ही रहेंगे। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं और क्या आपको लगता है यूपीएससी आप लोगों के यहाँ पे ये जो सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है इससे करने से मान जाएगी? I come from Bangalore and basically UPSC is always been considerate to the students and CSET को भी दिया था पहले 2013 में। अभी CSET को कंपेयर करेगा तो अभी हमारा कॉज बहुत बड़ा है। ये एक सेंचुरी में एक बार आएगा ये I wish I don't doesn't come, but it has come so very rarely and it is the time that they should even consider our pain. It was not just there was several people who lost their families, several people who worked for the aspirations of the country rather than their own aspirations. Frontline workers were very, if they were not there, entire country would have been devastated. But when we did so much, why can't UPSC or our government consider our cause? I have utmost confidence on the government. They will do it, and we are requesting them. We are literally begging them for that. ओके, थैंक यू। आप बताइए, आपको क्यों आना पड़ा इस आंदोलन में? क्या लगता है आपको, क्या यहाँ पे छात्रों के इकट्ठा होने से यूपीएससी और गवर्नमेंट मान जाएगी? माने या ना माने, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबको अपना आवाज रखने का सबको राइट मिलता है। तो ये एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट यूपीएससी डीओपीटी से कि ताकि ये जो 2 साल जो गुजरा है उसको नजर पे रखते हुए, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ छात्रों को दिक्कत हुई है, उनके घर पे भी हुआ होगा, तो वो सब मद्देनजर रखते हुए उनको एक लीनियंट स्टेप लेना चाहिए कि ताकि सबको मिले और सब लोग एक उन्नति के मतलब कि और बढ़े। ये रिक्वेस्ट सब छात्र कर रहे हैं और सिर्फ दिल्ली में नहीं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब जगह ऐसे छात्र धरने पे नहीं रिक्वेस्ट करें अपने अपने रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो 1-2 साल मिले और 2 अटेम्प्ट मिले। ये रिक्वेस्ट सबसे हो। मैम, आप बताइए, आपको इस आंदोलन में क्यों आना पड़ा? क्या आप छात्रों को पढ़ने की बजाय आंदोलन करना पड़ेगा? नहीं, लास्ट ईयर एज अ कोरियर वॉलंटियर काम किया था, अभी तब हमारा लास्ट अटेम्प्ट था। अगर लेकिन लास्ट अटेम्प्ट छोड़ के हमने ना किसी की मदद करने के लिए ये चूज किया, क्या ये हमारे गलत है? हमने इतनी सारी लाशें देखी है, हम इतना हेल्प करते थे, खाना मिलता नहीं था, तो हमने एज अ वॉलंटियर काम किया। लेकिन अभी अगर उस टाइम अगर ये सिचुएशन 1 सेंचुरी क्राइसिस था तो एक रिलैक्सेशन तो हमारे लिए चाहिए बस। आपको लगता है कि यूपीएससी और गवर्नमेंट मान जाएगी यहाँ पे आने से? बिल्कुल मान जाएगी। सारी राज्य में उन्होंने रिलैक्सेशन किया, तो सेंट्रल लेवल पे तो देना ही चाहिए हम जैसे लोगों को। ओके, आप बताइए, आपको इस आंदोलन में क्यों आना पड़ा? सबसे पहले तो मैं शिवम जी आपको धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि स्टूडेंट इस तरह का अपने स्टेटस समझते मैं देख रहा था कि स्टूडेंट से सबसे पहले आप यहाँ देखा था, तो धन्यवाद, आप काम करते हैं। तो मेरा आने का सबसे बड़ा फंडामेंटल फैक्ट यही था कि आप अभी मैं जहाँ जिस फ्लैट में रहता हूँ वहाँ अभी यूपीएससी एस्पिरेंट से अटेम्प्ट सारे खत्म होने की वजह से और कोविड की वजह से एक अटेम्प्ट खराब होने की वजह से उन्होंने सुसाइड किया। आप जरा सोच के देखिए, एक परिवार की बात करें, एक हजारों लाखों विद्यार्थी की बात है कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के पेरेंट जो अपना तन सींच के कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि अपना घर भी बेच देते हैं और अपना किराए के मकान में रहता है, लगता है कि चलो यार सब कर लेंगे, मेरा बच्चा डीएम हो जाएगा, मेरा बच्चा एसएसपी हो जाएगा। आप सोचिए जरा, वो अपने बच्चे का यूपीएससी क्या पढ़ने की बजाय बच्चों को सड़कों पे आंदोलन करना पड़ेगा? आपका भी रह गया है क्या? हाँ, मेरा भी रह गया। कोरोना के कारण मैं नहीं दे पाया, बट मेरे पास अभी भी अटेम्प्ट है। लेकिन कोरोना वायरस ने न केवल फर्स्ट वेव में बल्कि सेकेंड वेव में
लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। कितने बच्चे खुद कोरोना पॉजिटिव थे, किन्हीं के घर में उनके परिजन का देहांत हो गया, और बहुत सारी जगहों पे ऐसा पाया गया है कि उनके परिजन में एक नहीं दोनों परिजन का देहांत हो गया। तो ये सारी बातें चली गई। इसके साथ उनके साथ ये भी हुआ है कि कितने बच्चे तैयारी कर रहे थे अपनी नौकरी छोड़कर, तो उनके घर से उनके परिजन भी गए, उनकी नौकरी भी चली गई है और वो तैयारी कर रहे थे। आपका भी रह गया है क्या? सर मैं डॉक्टर हूँ, मैंने हॉस्पिटल में ड्यूटी किया ड्यूरिंग कोविड, और इधर आ जाइए थोड़ा आगे। अटेम्प्ट वाइज ये एज वाइज लास्ट था, तो एज तो मैं रोक नहीं सकता, वो तो 32 के बाद 33 हो ही। अटेम्प्ट तो मेरे पास था, मेरे पास ऑप्शन भी नहीं था, एग्जाम देना ही पड़ा, और ना तैयारी सही हो पाई, ना मैं सही से ड्यूटी दी। आदमी चूँकि ड्यूटी ऐसा था कि मेरा ही ड्यूटी था, तो मैं उसे छोड़ तो सकता नहीं था। ड्यूटी के चक्कर में मैंने पढ़ नहीं पाया और हुआ ही नहीं। मैम आप बताइए, आपको क्या लगता है ये आंदोलन करने से जो यूपीएससी और सरकार मान जाएगी छात्रों की बात? बिल्कुल माननी चाहिए, क्योंकि ये एक जेन्युइन डिमांड है। जो कोविड अफेक्टेड है और जो सच में मतलब जो जिनका एज एंड अटेम्प्ट लास्ट था, उनका ये डिमांड है, वो सभी अफेक्टेड है 10,000 स्टूडेंट है, और सरकार को बिल्कुल सुनना चाहिए और जल्दी ही सुनना चाहिए, क्योंकि 21 भी हमारा लॉस्ट हो गया है। 2020 तो हुआ ही, सरकार की लापरवाही की वजह से 21 भी लॉस्ट हो गया है। तो अभी सरकार को जल्दी से जल्दी हमें सुनना चाहिए, ताकि हमें टाइम मिल सके प्रिपरेशन के लिए 2022 में देने के लिए। और जितने भी यहाँ एस्पिरेंट्स आए हुए हैं पूरे मतलब इंडिया से आए हुए हैं, सभी उनमें ज्यादातर इनमें कोरोना वॉरियर्स हैं, और कई सारे ऐसे लोग हैं जो विलेज से और बहुत पुअर है, तो अपने मतलब बड़े सिटीज में प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन उनको कोविड की वजह से गांव में जाना पड़ा और उनका एक्सेस नहीं था मटेरियल तक, और इस वजह से एग्जाम ही नहीं दे पाए। ज्यादातर तो इसमें एग्जाम नहीं दे पाए, या जिन्होंने एग्जाम दिया तो बहुत ही स्ट्रेस में किया, जैसे वो क्वालिफाई करने की हालत में नहीं थे, और इनमें से बहुत से ने अपने नियर एंड डियर अपने पेरेंट्स को खोया है। तो वो गवर्नमेंट को एक बात समझनी चाहिए कि ऐसी स्थिति में कोई एग्जाम कैसे दे सकता है। मजबूरी में अगर दिया तो क्वालिफाई तो वो नहीं करेगा। तो गवर्नमेंट को बिल्कुल ये हमारी डिमांड सुननी चाहिए, हमारी जेन्युइन डिमांड है, फंडामेंटल राइट है हमारा, और जितना लेट हो रहा है ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है। करेक्ट हैशटैग आपको डालता हूँ, उसके माध्यम से करेंगे तो ठीक रहेगा। क्या आप स्टूडेंट को पढ़ाई के लिए आंदोलन करने पड़ेंगे? जब तक नहीं मिलेगा तब तक तो करने ही पड़ेंगे, पढ़ाई छूट रही है। तो इसलिए सरकार को ये सोचना चाहिए कि बच्चे ये एस्पिरेंट्स हैं, इनके अब लॉस नहीं हो तो जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट दे देंगे। तो मेरी मोदी गवर्नमेंट से यही डिमांड है कि वो जल्दी से जल्दी डिसीजन ले, और हम लोगों को 2 ईयर एज रिलैक्सेशन दे। फिर यूपीएससी कोई नहीं, एसएससी, बैंकिंग, आईबीपीएस, नीट, जेईई, क्योंकि सभी इक्वली अफेक्टेड हुए हैं इससे। दोस्तों हम जंतर मंतर पर ही मौजूद थे और यहाँ पे हजारों स्टूडेंट हैं और इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। और आप ऐसे वीडियो देख करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम आपके लिए फटाफट से बहुत सारी जो भी यहाँ से अपडेट है लेके आ रहे हैं लगातार। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।